शुरुआत करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस के बीच चल रही तनातनी की, जहां दोनों ही देशों के बीच जारी विवाद में अगले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 16 फरवरी को हमला होगा और इसी दिन यूक्रेन एकता दिवस भी मनाएगा। इससे जुड़े जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत किए जा चुके हैं। जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 16 फरवरी को रूसी आक्रमण का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए यह महत्वपूर्ण घोषणा है। जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। जेलेंस्की ने पोस्ट में कहा है कि हमें बताया गया है कि 16 फरवरी हमले का दिन होगा। यूक्रेन इस दिन एकता दिवस मनाएगा। इससे पहले एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि रूस ने हमले के लिए बुधवार का दिन तय किया है। तब जेलेंस्की ने हमले को लेकर 100% पुख्ता सबूत मांगे थे। गौरतलब है कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस ने करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। ये दावा किया जा रहा था कि रूसी सेना घुसपैठ का प्लान बना रही है। हालांकि रूस ने इस दावे को नकार दिया था। रूस की तरफ से होने वाले इस हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने फोन पर बातचीत की। रूस की अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों से तनाव को खत्म कराने के लिए बातचीत भी हुई है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा रही। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की थी और चेतावनी भी दी थी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। हालांकि बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को खाली कराने का एक ऑर्डर भी भेजा। हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए, राय लेने के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अगले 48 घंटे दोनों ही देशों के लिए काफी अहम। देखिए, जहां तक जिस तरह का पूरी दुनिया का परिदृश्य है, सिनेरियो है, उसको अगर हम देखें तो मैं अभी भी ये जोखिम लेने के लिए तैयार हूं कि युद्ध जैसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध जैसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी जबकि सेनाओं का जमावड़ा हो रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो की सेनाएं जो हैं वो भी तैयार हैं। यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिक का जमावड़ा रूस कर चुका है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे कच्चे तेल की राजनीति एक बहुत बड़ा कारण है। आपको याद होगा, दीपक, और व्यूअर्स को भी याद होगा कि 1990 की जो लड़ाई थी, जो खाड़ी युद्ध के नाम से जानी जाती है, उसके पीछे भी तेल के वर्चस्व की लड़ाई थी। क्योंकि दुनिया में इस समय अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो तेल ही है, ऑयल है। और जिस देश के पास इसका भंडार है, जिसके पास इसकी ताकत है, और रूस की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तेल। और यूक्रेन के साथ जो विवाद है उसकी जड़ें भी कहीं इसके इर्द गिर्द नजर आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म की वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें तनाव को चरम तक पहुंचाकर किसी समझौते की तरफ बढ़ने का प्रयास हो सकता है। लेकिन बेहिचक अभी आप कह सकते हैं कि स्थितियां तनावपूर्ण हैं। और रूस एक ऐसा देश भी है जो हथियार निर्माता देश है और वो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करके दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति से भी परिचित कराना चाहता है। बाजार का एक बहुत अलग और खौफनाक रूप ये भी है। तो स्थितियां बहुत जटिल हैं। विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि ये एक और विश्व युद्ध की आहट है। लेकिन मैं फिर जोखिम उठाकर ये कहूंगा कि ये दुनिया अब युद्ध के लिए तैयार नहीं है। विशेषकर कोविड की जिस तरह से लहरों ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चौपट किया है, तो ये मूर्खता मुझे नहीं लगता है कि रूस और अमेरिका कर सकते हैं। हाँ, यूक्रेन के साथ जो स्थिति है वो जिसको आप कहते हैं कि लिमिटेड मिलिट्री ऑप्शंस के साथ किसी लड़ाई की आशंका को मैं देख सकता हूं कि जहां पर सीमित सैन्य शक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है यूक्रेन की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होगा। लेकिन ये किसी बड़े युद्ध में तब्दील होगा, इसकी आशंका मैं नहीं देखता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस बातचीत के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अभी भी तनाव की स्थिति है और दोनों ही देशों के बीच जो तनातनी चल रही थी, तनाव जारी था, वो अभी भी जारी है। लेकिन एक बात यह भी है
कि स्थितियां काफी जटिल हैं।